वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। आज के सेशन में हम स्ट्रिंग एपीआई रेस्पॉन्स को हैंडल करना सीखेंगे। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जब एपीआई रेस्पॉन्स में आपको सारी वैल्यूज एज स्ट्रिंग मिले, जैसे इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो आईडी है इट इज़ ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग इसलिए है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई डबल कोट्स। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट एरे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आईडी, टीम आईडी, इज एक्टिव, इन तीनों कीज की जो वैल्यू है इट इज़ ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। इस रेस्पॉन्स में जो नेम की है उसका स्ट्रिंग होना इज फाइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग डेटा, लेकिन जो टीम आईडी, इज एक्टिव और यहाँ पे जो आईडी है दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग डेटा। तो इस रेस्पॉन्स को पार्स करने के लिए होता क्या है कि डेवलपर्स एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं जहां सारी प्रॉपर्टीज का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। अब सभी प्रॉपर्टीज का डेटा टाइप स्ट्रिंग रखने से आप इस जेसन रेस्पॉन्स को तो पार्स कर लोगे, लेकिन ऐसा मॉडल बनाने के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और उन ड्रॉबैक्स को हमने इस वीडियो में एक्सप्लोर किया था। और हमने ये सीखा था कि अगर हम हमारे रेस्पॉन्स मॉडल की सभी प्रॉपर्टीज को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी साइज, मल्टीपल कन्वर्जन्स और डेटा की क्वालिटी, इन सभी एरियाज पे उसका इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए चाहे वो प्रॉपर्टी हो या वेरिएबल, वो जिस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है हमें उसे वैसा ही डेटा टाइप असाइन करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक इट आउट। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अपर राइट हैंड साइड पे जो आइकन है आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। तो अब सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए जहां हम जानते हैं कि इस रेस्पॉन्स मॉडल से ये जेसन तो पार्स हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। टू बी ऑनेस्ट, मैं सीधा एपीआई डेवलपर्स को बोलता है चेंजेस करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज एपीआई डेवलपर मुझे सही डेटा टाइप में रेस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए मैं मेरे साइड के कोड को पल्यूट नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू मल्टीपल कन्वर्जन्स और हैंडल देम इन अ स्पेशल वे। सो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहला अप्रोच एपीआई टीम के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो सही डेटा टाइप में रेस्पॉन्स को रिटर्न करें। लेकिन अगर एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है और उसको मल्टीपल ऐप्स यूज करें जैसे वेब ऐप या फिर एंड्रॉयड ऐप, तो एपीआई डेवलपर्स को रेस्पॉन्स टाइप चेंज न करने का एक बहुत ही सस्ता एक्सक्यूज मिल जाता है, और वो ये कह देते हैं कि अगर उन्होंने इस रेस्पॉन्स को चेंज किया तो वेब, एंड्रॉयड या मल्टीपल एप्लीकेशंस जो उनकी एपीआई को यूज कर रहे हैं उन सभी को चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड जस्ट बिकॉज दूसरी टीम्स ने इसे अनदेखा कर दिया है और इस टाइप के रेस्पॉन्स को अपने प्रोजेक्ट में हैंडल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कोड सही हो जाएगा। दिस इज अ टेक्निकल डेट एंड दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। लेकिन अगर फिर भी एपीआई डेवलपर्स या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये डिसीजन लेते हैं कि इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कोडिंग कीज इनम और डिकोडेबल प्रोटोकॉल के इनिट फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डिकोडर के इनिट फंक्शन को हमने डिकोड जेसन मैनुअली के वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस को हैंडल किया था विद द हेल्प ऑफ कोडिंग कीज एंड द इनिट फंक्शन ऑफ जेसन डिकोडर। अगर आपको कोडिंग कीज के बारे में जानना है तो आप ये सेकंड वीडियो देख सकते हो। दोनों वीडियोस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स स्विच टू एक्सकोड। लेट्स डू अ क्विक कोड वॉक थ्रू। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट रेस्पॉन्स मॉडल है विच इज़ कन्फर्मिंग टू द डिकोडेबल प्रोटोकॉल। इस प्रोडक्ट मॉडल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरी प्रॉपर्टी इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। एक स्टैटिक फंक्शन है दैट इज गेट प्रोडक्ट जेसन एज स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इट इज़ गोइंग टू बी अ जेसन स्ट्रिंग। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस जेसन रेस्पॉन्स, तो जो आईडी है इस आईडी का टाइप है इंटीजर, यानी ये जो डेटा होल्ड करके रखने वाला है इट इज़ ऑफ द टाइप इंटीजर। लेकिन क्योंकि हम स्टार्टिंग और एंड में ये डबल कोट्स देख रहे हैं तो दिस इज राइट नाउ रिटर्न एज स्ट्रिंग। सिमिलरली जो वेट है वो भी एक इंटीजर टाइप ही है, वेल नॉट इंटीजर बट डबल, क्योंकि वेट 20.5, 20.9 ऐसे हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग और एंड में ये डबल कोट्स देख रहे हैं, दिस इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इज अवेलेबल, इन सभी के वैल्यूज पे स्टार्टिंग और एंड में डबल कोट्स है एंड हेंस दे आर रिटर्न्ड एज स्ट्रिंग। दे आर नॉट रिटर्न्ड एज डेट और बूलियन। जो प्रोडक्ट है उसके पास एक शॉपकीपर्स एरे है और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ को देख सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस जेसन को एज इट इज पार्स करने का ट्राई करेंगे, और क्योंकि जो सभी टाइप्स है यहाँ पे दे आर स्ट्रिंग, तो ये जेसन काफ़ी ईजिली पार्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम हमारी रेस्पॉन्स मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप न देके जिस डेटा को वो रिप्रेजेंट करेंगे हम उन्हें वैसा ही टाइप असाइन करने वाले हैं। जैसे इन द केस ऑफ आईडी यहाँ पे एज ऑफ नाउ स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को डिलीट करके वी आर गोइंग टू असाइन इट इंटीजर एंड सो ऑन। बट फॉर नाउ लेट्स गो अहेड एंड पार्स दिस जेसन। Now let's go ahead and run the application.
देखते हैं कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। प्रोडक्ट नेम इज टेस्ट, प्रोडक्ट आईडी इज 1, टेस्ट 2, प्रोडक्ट आईडी इज 2। लेकिन प्लीज नोट कि ये जो आईडी है इट इज़ नॉट एन इंटीजर बट अ स्ट्रिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे मैं चेंज कर देता हूँ टू इंटीजर। दिस वेट इज गोइंग टू बी डबल। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसे डेट असाइन करेंगे। एक्सपायरी डेट इज ऑल्सो डेट। इज अवेलेबल इज ऑफ द टाइप बूलियन। लेट्स गो टू शॉपकीपर। यहाँ पे भी हम वो चेंजेस करेंगे। दिस इज इंटीजर, इज एक्टिव इज बूलियन, दिस इज डेट एंड द क्वांटिटी इज डबल। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट कैनॉट फाइंड डेट। सो लेट्स इंपोर्ट फाउंडेशन एंड नाउ इट शुड बी फाइन। तो अभी अगर हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो विल गेट एन एक्सेप्शन। द डेटा कुडंट बी रेड बिकॉज इट इजंट इन द करेक्ट फॉर्मेट, विच मीन्स जिस जेसन स्ट्रिंग को हम पार्स करने का ट्राई कर रहे हैं तो उसमें जो आईडी है इट इज़ ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, इट इज़ नॉट एन इंटीजर। जो वेट है इट इज़ नॉट डबल बट अ स्ट्रिंग। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन मिला है, क्योंकि पहले के केस में जब सभी प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग टाइप की थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। तब जेसन डिकोडर ने बड़ी आसानी से सबको डिकोड कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब हम सही डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं तब जेसन डिकोडर ये कह रहा है कि जिस जेसन स्ट्रिंग को हम पार्स करने का ट्राई कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज़ है दे आर ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। तो आपको कहीं ना कहीं एक मैनुअल मैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डू द कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू द रेस्पेक्टिव डेटा टाइप्स। इस मैपिंग को हम अचीव करेंगे डीकोडेबल के इनिट फंक्शन के थ्रू। एंड फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इनिट, और जैसे ही आप इनिट लिखोगे तो एक्स कोड हमारे लिए एक बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट करता है। अब इस कोड में हमारे पास है कोडिंग कीज, और कोडिंग कीज के कुछ केसेस हैं एंड दिस केसेस आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर रेस्पॉन्स मॉडल। यहाँ पे हमारे पास इनिट फंक्शन है और इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि जो आईडी है इसे हम डीकोड कर रहे हैं टू इंट। जो वेट है इट इज़ बीइंग डिकोडेड टू डबल। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आर बीइंग डिकोडेड टू डेट। जो इज अवेलेबल है इट इज़ बीइंग डिकोडेड टू अ बूलियन। शॉपकीपर्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीकोड की जगह पे डीकोड इफ प्रेजेंट है एंड दिस इज बिकॉज जो शॉपकीपर प्रॉपर्टी है इट इज़ ऑप्शनल एरे और जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ है दे आर नॉन ऑप्शनल। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकते हो। अब ये सेम चीज़ हमें शॉपकीपर्स में करनी है। सो ओवर हियर व्हाट विल डू इज विल राइट इनिट एंड दैट्स इट। अब ये बॉयलर प्लेट कोड होने के बावजूद वी विल स्टिल गेट द एक्सेप्शन। सो लेट मी रन इट। द डेटा couldn't बी रीड बिकॉज इट isn't इन द करेक्ट फॉर्मेट। ये एक्सेप्शन हमें इसलिए आया है बिकॉज जो आपका जेसन स्ट्रिंग है इट इज स्टिल ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। तो ये जो इनिट फंक्शन है यहाँ पे हमें मैनुअल मैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज temp id equals to यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इसलिए लिया है बिकॉज ये जो आईडी है इनिशियली वी आर गेटिंग इट एज स्ट्रिंग। सो लेट मी डू द सेम फॉर ऑल द अदर फील्ड्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें वैल्यूज मिल रही है उसे हम एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टोरिंग इट इनसाइड अ टेम्पररी वेरिएबल। और फिर उसके बाद ओवर हियर वी कैन जस्ट डू दिस। नाउ इन द केस ऑफ डेट दिस वोंट वर्क, क्योंकि अगर हमें डेट फॉर्मेट करना होता है तो हम डेट फॉर्मेटर को यूज़ करते हैं। वी डोंट डू समथिंग लाइक दिस। सो इसे स्किप कर देते हैं एंड लेट मी फिक्स दिस इज अवेलेबल। अब सेम चीज़ हम लोग शॉपकीपर में भी करेंगे। आई थिंक अभी सिर्फ डेट की मैपिंग पेंडिंग है और डेट को मैप करने के लिए हमें डेट फॉर्मेटर की ज़रूरत है एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे हमें जो डेट रिसीव होगी वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट की होगी और उस स्ट्रिंग फॉर्मेट डेट को
हमें एक एक्चुअल डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई हैव ए स्ट्रिंग एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैंने डेट फॉर्मेट यूज़ किया है। आई हैव गिवन द फॉर्मेट ऑफ द डेट दैट इज़ DDMMYYY। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट हमारे जेसन के डेट फॉर्मेट से मैच करे। एंड आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आपके डेट पार्स नहीं होते हैं तब यूजुअली ये जो फॉर्मेटर है इसका फॉर्मेट सही नहीं होता है। सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दैट। सो ये हमें एक ऑप्शनल डेट रिटर्न कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज इनसाइड शॉपकीपर इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड वी कैन राइट टेम्प रजिस्टर डेट कन्वर्ट टू ऐप डेट फॉर्मेट एल्स करंट डेट। अब ये सेम चेंज हम प्रोडक्ट में करेंगे। सो हियर व्हाट वी कैन राइट इज temp mfg date and now when I run the application, so let's see what we get। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है जहाँ पे पहले सभी प्रॉपर्टीज़ का डेटा टाइप था स्ट्रिंग, नाउ इट इज़ सेट टू द राइट डेटा टाइप। और पहले वाले में आई थिंक शॉपकीपर निल था, तो यहाँ पे लेट मी सी दैट अगेन, जो शॉपकीपर है इट इज़ निल एंड लेट मी रन इट। सो सेकेंड रिकॉर्ड में हमें शॉपकीपर का भी डेटा मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। और ये जो शॉपकीपर का रिकॉर्ड है इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ के सही डेटा टाइप सेट है। सो लेट मी स्टॉप दिस। नो ऑल्दो ये कन्वर्जन का प्रोसेस काफ़ी ईजी है बट दिस इज़ नथिंग बट एन एक्स्ट्रा ओवरहेड। अगर API डेवलपर्स सही डेटा टाइप में रेस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे तो इतना सारा कन्वर्जन्स करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। Now one thing that I did not like about this code is कि in the case of ID अगर ID पार्स नहीं होता है तो मैं इसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ और ID एक ऐसा वैल्यू है जिसे ज़ीरो या फिर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में न चाहते हुए भी आई विल बी यूजिंग द क्रैश ऑपरेटर, यानी मैं इसे फोर्स अनरैप करूँगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पे फोर्स अनरैपिंग क्यों की है। मैंने मेरे हर वीडियोस में यही कहा है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो फोर्स अनरैपिंग तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इस केस में मैं इसे अवॉइड करना नहीं चाहता क्योंकि अगर मुझे सर्वर से बैड डेटा आ रहा है जिसे मैं इंटीजर में पार्स नहीं कर सकता तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो। वरना होगा क्या कि अगर सर्वर से बैड डेटा आएगा तो उस केस में ये जो ID है इसे ज़ीरो वैल्यू सेट होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। सो इसीलिए न चाहते हुए भी यहाँ पे मुझे फोर्स अनरैपिंग करनी पड़ रही है। तो उसी तरीके से और भी जो दूसरी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे सर्वर से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे मैं फोर्स अनरैपिंग यूज़ करूँगा। जैसे इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर मुझे सर्वर से एक वैलिड मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिल रहा है तो उस केस में मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट को टुडेज डेट असाइन हो। सो इन दिस केस एज वेल आई विल बी डूइंग फोर्स अनरैपिंग। द सेम इज ट्रू फॉर एक्सपायरी डेट। नाउ वंस अगेन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मैंने फोर्स अनरैपिंग क्यों की है। इन दिस केस वी आर डीलिंग विद अ प्रोडक्ट, तो जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर्वर से मुझे एक वैलिड डेट रिटर्न हो और मैं बस ये चाहता हूँ कि इन एनी केस ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये एम्प्टी ना हो, बिकॉज नाउ इफ इट्स एम्प्टी एंड व्हेन आई रन द एप्लीकेशन मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा एंड आई कैन गो टू माई API टीम एंड से कि जो प्रोडक्ट ID 1 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एम्प्टी आ रही है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि API से हमें बैड डेटा रिटर्न हो रहा है। मैनुअल मैपिंग का सोल्यूशन काम तो कर रहा है लेकिन इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे आर। सबसे पहला ट्रेड ऑफ है मैनुअल मैपिंग इटसेल्फ। अगर API डेवलपर्स सही डेटा टाइप में रेस्पॉन्स को सेंड करें तो इस मैनुअल मैपिंग की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स नथिंग बट एन एक्स्ट्रा ओवरहेड। प्लस न चाहते हुए भी हमें कुछ फील्ड्स के लिए क्रैश ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड ट्रेड ऑफ, क्योंकि इसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम क्रैश ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते हैं तो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है टू परफॉर्म ऑपरेशंस और टू डिस्प्ले डेटा, ये फील्ड्स हमारे लिए निल नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हम क्रैश ऑपरेटर को यूज़ करने से बचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देते हैं, जैसे हमने ID, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के केस में सेट किया था। और अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं तो ये हो सकता है कि उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो येस, द मैनुअल मैपिंग सोल्यूशन डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन उस सोल्यूशन के ये 3 ट्रेड ऑफ हैं। इसका सही सोल्यूशन ये है, API टीम को आपको कन्विंस करना पड़ेगा टू सेंड द रिस्पॉन्स विद द राइट डेटा टाइप, बिकॉज वही इस प्रॉब्लम का एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन है। अदरवाइज यू हैव टू लिव विद द ट्रेड ऑफ्स। सो दैट बीइंग सेड, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो आपको कैसा लगा
आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर मेंशन करना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू so much for watching this session. Have a nice day and happy iCoding. Bye bye.